नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो गति के टाइप हमने पढ़े, जिसमें से कि हमने देखा सरल रेखीय गति क्या होती है, समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, और वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। ज्यों ज्यों हमारी वीडियोस आगे ये सीरीज बढ़ते रहेगी, त्यों त्यों हम ये सब चीज़ें जानते रहेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, ये बहुत सी चीज़ें हमने जानी थी। ठीक है, और इसको ए से, त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो v-u/t होता है। और जो इसका मात्रक होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। जो हमारा मोशन होता है, इसको हम ग्राफ में कैसे निरूपित कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। तो कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो ग्राफ में हम किसी चीज़ को प्रदर्शित क्यों करते हैं? ताकि हमको आसानी मिल जाए उसको समझने में। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे तो परेशान हो जाते हैं ग्राफ को देख के। जैसे कि 10th का आपने चैप्टर 2 अगर आप देखोगे आगे चल के, तो उसमें आपको ग्राफ ही ग्राफ बनाने होते हैं, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण, अभी जैसे कि कोई एक दिवसीय यानी वनडे मैच चल रहा है, उसमें जो प्रसारण होगा यानी कमेंट्री होगी किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रन। तो किसी में प्रत्येक ओवर में जो बनाए रन हैं, यानी एक ओवर है, इसमें कितने रन बन गए? 15 रन मान लो। ठीक है, रनों की जो दर है, जो रनों की दर है यानी रन रेट है, उसको प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। यानी उसको क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर ग्राफ से दिखाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे एक डायग्राम से। देखो, जैसे कि यही मान लो आप, तो यहाँ पे तो इसने दूरी और समय लिखा है, लेकिन यहाँ उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे रन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, एक ओवर में कितने रन चले गए और 2 ओवर में कैसे, इस हिसाब से हम वहाँ पे देखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो हमने जो मैथ में भी आप अभी भी आप मैथ में पढ़ोगे कि जो सरल रेखीय ग्राफ होता है, उसकी सहायता से दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये आपका चैप्टर 2 या चैप्टर 3 होगा। रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, वो भी हम ग्राफ से ही करते हैं। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर क्या होता है, निर्भरता को दर्शाता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, किसी भौतिक राशि पर अपनी निर्भरता को दर्शाएगा। जैसे दूरी या वेग दूसरी राशि जैसे कि समय पर क्या होगी, निर्भर होगी। तो यही सबसे पहले जानते हैं कि दूरी समय का हम ग्राफ देखते हैं सबसे पहले। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय यानी जो समय है, टाइम है, वो एक्स अक्ष से दर्शा रखा है। यहाँ पे आप देखो ये वाला डायग्राम, यहाँ पे समय को क्या कर रखा है, एक्स, ये ठीक है, यहाँ पे एक्स से दिखा रखा है। और जो दूरी है, इसको किलोमीटर में दिखा रखा है वाई से। ठीक है, यानी ग्राफ के दो साइड होते हैं, एक एक्स एक वाई, एक एक्स माइनस एक वाई माइनस। ये आपने मैथ में सीख लिया होगा। तो दूरी ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे वस्तु एक समान चल रही है, असमान चल रही है, कैसे चल रही है, ये सब हम जान सकते हैं इससे। विरामावस्था में है या कैसे है, यानी ये सब चीज़ें हम इस ग्राफ से भी जान सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इस ग्राफ को देखते हैं पहले। तो यहाँ पे इस ग्राफ में, यहाँ एक्स अक्ष से हमने दिखा रखा है टाइम यानी समय को, और दूरी को दिखा रखा है वाई अक्ष से। और नॉर्मल जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें माइनस भी होता है, लेकिन समय माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, माइनस में नहीं होगा। और दूरी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए ये ग्राफ सिर्फ इतना ही दिखा रखा है। ठीक है, नहीं तो ये नीचे को और लेफ्ट साइड को भी होता। तो ये जो ग्राफ है, ये है एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ दिखा रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे टाइम देखो आप, जब 40 मिनट हुए तब उसने यहाँ पे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और जब 60 मिनट हुए तब उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यानी 20-20 मिनट का ये क्या चल रहा है,
यहाँ पे ये गैप लेके चल रहा है। अब देखते हैं इससे कुछ आगे। हम जानते हैं जब कोई वस्तु समान दूरी समांतराल में तय करती है तब इसकी जो चाल होती है वो एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, दूरी के लिए गए जो समय होगा, यानी उस दूरी को वो जितने भी टाइम में पूरा करेगा उसको समानुपाती होती है, यानी वो क्या होगा, उसके समानुपाती होगी। जैसे कि 1 घंटे में चला 1 किलोमीटर, तो एक समानुपाती ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे। एक प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई जो दूरी होगी, दूरी का ग्राफ सरल रेखा है। जैसे कि हमने देखा 8.3 में ये वाला जो ग्राफ था ये भी सरल रेखीय ग्राफ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है और जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये दोनों क्या हो रही है, एक ही स्पीड से चल रही है। यानी जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ही वो क्या चल रही है, उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक समान चाल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो जो हमने ग्राफ का ओबी भाग देखा था यहाँ पे, वो यह दर्शाता है कि जो दूरी है एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप वाई एक्स पर विस्थापन का परिमाण, ठीक है, जो वाई एक्स है उस पर अगर हम विस्थापन का परिमाण देखें तो तय की गई जो हमारी दूरी होगी, दूरी के बराबर होगा। तो अगर हम देखें उसको विस्थापन के परिणाम तय की गई दूरी के बराबर लेने पर देखें तो जो एक समान चाल होगी, ठीक है, जो एक समान चाल होगी के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक समान चाल प्रयोग करें या एक समान वेग, दोनों में से कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करते हुए वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमने डायग्राम में देखा था कि जो दूरी समय का ग्राफ है वो क्या था, ए से बी भाग की ओर जा रहा था। हमने देखा था डायग्राम में भी, ये देखो ए से गया ये बी भाग की ओर। ठीक है, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी, तो यहाँ से गया बी भाग की ओर। तो अब देखते हैं इससे थोड़ा आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वाले टॉपिक से, ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं हम। बिंदु ए से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा हमने खींची और वहाँ पे हमने देख भी लिया अभी डायग्राम में खींच के। ठीक है, ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण करती हैं। चलो दोबारा दिखते हैं। तो यहाँ पे अब देखो आप, ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। यहाँ से अगर हमने एक डायग्राम, ये एक सीधी लाइन जो खींच रखी है आप ये देखो, ये ठीक है, और यहाँ पे से हमने क्या किया, यहाँ से सीधी लाइन खींची और यहाँ से भी सीधी लाइन, तो ये क्या बन गया, हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब ये इसके बारे में क्या कह रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। अब ग्राफ पर हमने AC समय अंतराल, AC समय अंतराल मतलब A से C तक का, A से C तक हम कैसे निकालेंगे, A से अगर हमको C तक का टाइम निकालना हो यहाँ से यहाँ तक का, तो हम क्या करेंगे, T2 में से T1 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60 - 40 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, T2 - T1 को बताता है। जबकि जो हमारी BC दूरी है, अब यहाँ पे आप BC दूरी देखो, ये क्या दिखाता है, हमारी दूरी दिखाएगा। ठीक है, ये B हो गया, B वाला पॉइंट, और ये C वाला पॉइंट हो गया, तो 30 और ये 10, तो 40 में से यहाँ पे, सॉरी ये 40 और ये 30, तो 40 में से 30 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10, और वो कितना था, 20। ठीक है, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है S2, ये S2 और S1 क्या है, हमारी स्पीड है। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली स्पीड S2 है और नीचे वाली S1 है। अब हम S2 में से ही S1 को क्यों घटा रहे हैं, हम S1 में से S2 क्यों नहीं घटा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या होगा, हमारी पॉजिटिव चीज़ आएगी, और अगर हम छोटे में से बड़ा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। और जबकि दूरी निगेटिव नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया, समय में भी समय क्या हो सकता है, निगेटिव में नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अतः जो वस्तु की चाल होगी वो किस पर निर्भर करेगी, वो करेगी हमारी v इक्वल टू S2 माइनस S1, v इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, किस पर करेगी, S2 और S1 हमने देख लिया, इनको घटाया कितना आया था, 10 आया था, और T2 माइनस T1 करके देख लिया हमने कितना आ रहा था, 20 आ रहा था।
तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यानी ये क्या होगा, यह हम त्वरित गति के लिए भी दूरी ग्राफ अंकित कर सकते हैं। तो ये जो सारणी, अब हम सारणी देखते हैं। तो सारणी 8.2 यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या है, एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। तो अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये है हमारी सारणी 8.2, कार द्वारा नियमित समय में तय की गई जो दूरी है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब कार 0 पे थी, यानी 0 सेकंड पे थी, तब उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 0 थी। जब वो 2 सेकंड हुई तब उसकी स्पीड, यानी वो कितना चल गई, 1 मीटर। ठीक है, 4 पे 4, 6 पे 9, 8 पे 16। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप, ये क्या हो रही है कि समय के साथ जो हमारी दूरी है ये भी बढ़ती जा रही है और उसकी गति भी उस हिसाब से क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और इस चीज़ को यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्राफ दिखा रखा है। देखो, ये वाला पार्ट हमारा दूरी का हो गया और नीचे वाला पार्ट समय का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब 2 सेकंड हुए थे, जब 0 पे थे तो 0 पे थे दोनों। ठीक है, जब 0 पे थे तब तो यहाँ पे देखो दोनों 0 है। और जब यहाँ पे 2 हुआ था तब वो कितने पे था, 1 पे। जब 4 हुआ तब ये भी 4 पे। 6 पे हुआ तो 6 पे हुआ तो ये कहाँ चले गया था, 9 पे चले गया था। 8 पे तो यहाँ पे 16 पे चले गया था। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से क्या है कि असमान चाल हो रही है इसकी, तो असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी ग्राफ, समय ग्राफ है ये। ठीक है, और यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ भी थी। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगली जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे वेग समय ग्राफ के बारे में, यानी वेग के अकॉर्डिंग जो टाइम ग्राफ हमारा बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।